शेर और बाघ की दुश्मनी में जंगल के जानवर परेशान। एक बार की बात है, एक शेर और बाघ दोनों की आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। दोनों अड़ोस पड़ोस में जंगल के राजा थे। दोनों में बहुत ही खतरनाक दुश्मनी थी। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी दोनों की प्रजा को उठाना पड़ती, क्योंकि जानवर शेर के जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते और शेर के जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा करते तो शेर उनको दबोच कर मार डालता और शेर की तरफ की जानवर वहाँ बाघ के जंगल में नहीं जा सकते थे। बाघ उनको मार डालता। इन दोनों की दुश्मनी में बेगुनाह जानवर मारे जा रहे थे और इनकी दुश्मनी खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही थी। एक बार बारिश न होने के कारण बाघ के जंगल में पानी सूखने लगा तो जानवरों में हड़कंप मच गई और अपने राजा बाघ के पास चले गए। कहने लगे, राजा साहब, हमारे जंगल में सभी पानी समाप्त होने का है, सूख रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे सारे जानवर प्यासे ही मारे जाएंगे। ये कहकर जानवर आपस में बातें करने लगे। तभी बाघ कहता है, उस दिन रुक जाओ, थोड़ा पीकर सब दिन गुजार लो। थोड़े ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। फिर हमारे जंगल में फिर से हरे भरे हो जाएंगे और हमें भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा। ये कहते हुए बाघ उन जानवरों को जाने के लिए कहता है, लेकिन पानी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाता है। पूरा पानी सूख जाने के बाद जानवर प्यासे से बेहाल हो जाते हैं और वो पड़ोसी जंगल में जाने का इरादा करते हैं। हिरन कहता है, साथियों, अगर हम पड़ोसी जंगल में गए तो जान से जाएंगे। दूसरे जानवर कहते हैं, अगर हम उस जंगल में नहीं गए तो हम प्यास से मारे जाएंगे। तुम ही बताओ। हिरन कहता है, हम क्या करें, यही भी तो सही है। क्या करें, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहता है, लो साथियों, देखेंगे जो होगा सो होगा, मारे जाएंगे या फिर पानी मिलेगा। ये कहते हुए सभी आगे बढ़ते हैं और बाघ उन्हें देखता है और कहता है, आगे मत जाओ, आगे मत बढ़ो, वरना मारे जाओगे उस घमंडी शेर के हाथों। लेकिन जानवर कहते हैं, राजा, हम बिना पानी के भी मर जाएंगे और उस शेर के हाथों भी मर जाएंगे। हमने हमारी जाने ऊपर वाले के हवाले कर दी है, अब जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं और शेर के इलाके में पहुंच जाते हैं। तभी दूर से नेवला उन्हें देख लेता है और शेर को जाकर कहता है, दूसरे जंगल के जानवर हमारे जंगल में घुस आए हैं, राजा आप जल्दी चलिए। तभी शेर और नेवला जानवरों की तरफ चल पड़ते हैं और उन्हें रोक कर शेर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में पाँव रखने की? या तुम्हें पता नहीं है, मेरे इलाके में पाँव रखने वाला आज तक जिंदा लौट कर नहीं गया है। ये कहते हुए शेर दहाड़ता है और बाकी सभी जानवर राजा से कहते हैं, शेर राजा, आप हमें मार डालिए, वैसे भी हम बिना पानी के मर ही जाएंगे। अगर आपका कुछ भला होता है तो आप हमें मार सकते हैं। हम और हमारे बच्चे सब प्यास से मरने ही वाले हैं। तो शेर राजा को दया आती है और कहता है, ठीक है, जाओ, हमारे पास जो पानी है उससे अपनी प्यास बुझा लो, लेकिन याद रखना फिर लौट के ना आना। जानवर कहते, ठीक है राजा, लेकिन एक बार हमारा जीवन नहीं चलने वाला। हमें जब भी प्यास लगेगी क्या हमें थोड़ा पानी मिलेगा? तो शेर राजा दहाड़ कर कहता है, तो तुमने सुना नहीं, मैंने तुम लोगों को उंगली क्या थमा दी, तुमने मेरा पूरा हाथ ही पकड़ लिया। ये कहते हुए शेर कहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा पानी ही तुम लोग पियोगे। हमारे जानवरों के लिए हमारे जानवर जितना चाहे पानी पी सकते हैं, तुम लोग आधे ही पेट से पानी पीना। अगर किसी ने भरपेट पानी पिया तो मैं उसे ही मार डालूंगा। ये कहते हुए शेर चला जाता है और सभी जानवर पानी पीकर खुश हो जाते हैं। अपने जंगल में लौट गए। बाघ परेशान होता है कि पता नहीं शेर उन जानवरों के साथ क्या
सलूक कर रहा होगा। उतने में ही जानवर आते नजर आते हैं तो बाघ बहुत खुश हो जाता है और कहता है, उसने जिंदा कैसे छोड़ दिया? तो हकीकत है राजा साहब, हमने तो उससे विनती की और उसने हमें पानी पीने के लिए छोड़ दिया और कहा जब भी प्यास लगी थोड़ा थोड़ा पानी पिया करो। इन बाघ को पानी कुछ भी बचा ना था। बाघ बोला, ये तो अच्छी खबर है। दूसरी तरफ पानी नहीं गिरने के कारण शेर की जंगल में हरियाली और जानवरों के लिए घास समाप्त हो चुकी थी। सभी जानवर शेर के पास चले आए और कहने लगे, और राजा साहब, हमारा खाना समाप्त होने के कगार पर है, हम क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे। लेकिन नेवला कहता है, पड़ोसी जंगल में अभी भी कुछ खाना बचा है राजा साहब, क्या ये हो सकता है? शेर कहता है, कोशिश करके देखते हैं। वैसे भी हमारी और उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। घमंडी बाघ मानेगा भी या नहीं? सभी जानवर बाघ के जंगल में चले जाते और बाघ को कहते हैं, बाघ राजा, तुम हमें खाना दो, हम तुम्हारे जानवरों को पानी देंगे, ऐसा हमारे शेर राजा ने कहा है, क्या तुम इसकी हमें अनुमति देते हो? तो बाघ घमंड में कहता है, ओह 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 ओह, आ गए अपने घुटनों पर, आ गए तुम्हारा राजा अपने घुटनों पर। तुम्हारे राजा में इतना दम नहीं है बात करने का, तो प्रजा को आगे कर दिया, बुज़दिल कहीं का। ये कहते हुए बाघ, ठीक है, लेकिन तुम्हारे भी आधे पेट खाना खाओगे, बाकी हमारे जानवर पेट भर खा सकते हैं। और तुम्हारे राजा से कहना मेरे जंगल में पाँव न रखना वरना जान से जाएगा। सभी जानवर खाने में व्यस्त हो जाते हैं और अपना आधा पेट खाना खाकर वापस अपने जंगल की ओर लौट जाते हैं। और शेर से कहते हैं कि उसने हमसे क्या कहा है? उसने ये भी कहा है कि अगर शेर मेरे जंगल में आया तो जान से जाएगा। शेर मुस्कुराता है और कहता है, नादान है वो बालक, मुझसे टकरा रहा है, ले अगर मैंने उसे धूल न चटा दी मेरा नाम भी शेर नहीं। और शेर चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद शेर के जंगल में जंगल का पानी और बाघ के जंगल का खाना खत्म हो जाता है। आप दोनों तरफ की जानवरों में हड़कंप मच जाती है। दोनों राजा एक साथ आमने सामने हो जाते हैं और बाघ कहता है, तुम्हारे जानवरों के लिए अब मेरे पास खाना नहीं। और शेर कहता है, तेरे जानवरों के लिए अब मेरे पास पानी नहीं है। ये कहता है, शेर कहता है, एहसान फरामोश। शेर कहता है, अपनी जबान पर लगाम दे बालक। आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते दोनों खूब घायल हो जाते हैं और इतने में बारिश की बूंदें गिरने लगती है। बारिश गिरने लगती है तभी ये सारे जानवर अपने राजा से कहते हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक भी जाओ। कब तक लड़ोगे? तुम्हारे वास्ते हमारे सभी जानवर मारे गए, अब ये दुश्मनी खत्म कर दो। हमने तुम्हारा पानी पिया और तुमने हमारा खाना खाया। जानवर ऐसा कहकर कहते हैं, क्या तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते? क्या हम जानवर एक साथ नहीं रह सकते? या तुम उस पर शेर कहता है, पानी को देखकर खुश होता है और कहता है, क्यों नहीं, आज से दुश्मनी खत्म। बाघ भी कहता है, हाँ, आज से दुश्मनी। सब एक साथ कहते हैं, आज से दुश्मनी खत्म और बड़े प्यार से रहेंगे और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि थोड़े से झुक जाने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि इससे प्रेम बढ़ता है और नफरत ही खत्म हो जाती है। आपको कहानी अगर पसंद आए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नई कहानी।